बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक साधारण सी दिखने वाली गुफा जिसके भीतर एक बंद पत्थर का दरवाजा है। सदियों से एक लोक कथा चली आ रही है कि इस दीवार के पीछे मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार का अपार स्वर्ण भंडार छिपा है। इतना सोना जो शायद आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दे। लेकिन यहाँ एक पेंच है, इस दरवाजे पर न तो कोई ताला है न ही कोई कुंडी। यहाँ केवल एक रहस्यमयी लिपि में कुछ लिखा है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस शंखलिपि को सही ढंग से पढ़ लेगा वह पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। यह कोई परिकथा नहीं है। इस दावे को इतनी गंभीरता से लिया गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने तोपों के गोलों से इस दीवार को उड़ाने की कोशिश की थी। गोलों के निशान आज भी उस पत्थर पर मौजूद हैं, लेकिन वह दीवार टस से मस नहीं हुई। आखिर क्या है इस सोन भंडार गुफा का सच? क्या यह वाकई प्राचीन भारत का एक अभेद्य सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज हिस्ट्री मिस्ट्रीज के इस एपिसोड में हम राजगीर की इन खामोश गुफाओं की गहराइयों में उतरेंगे और उस अनसुलझी लिपि का रहस्य सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। जैसे ही आप सोन भंडार की पश्चिमी गुफा में प्रवेश करते हैं, आपकी नजर बाईं दीवार पर उकेरी गई कुछ अजीबोगरीब आकृतियों पर पड़ती है। ये साधारण नक्काशी नहीं है, इसे इतिहासकार शंखलिपि या शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। यह लिपि भारत के कई हिस्सों में पाई गई है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी भाषाविद लिंग्विस्ट इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के बीच यह अटूट विश्वास है कि ये अक्षर कोई मंत्र है, एक ऐसा पासवर्ड जिसे अगर सही उच्चारण के साथ पढ़ा जाए तो वह विशाल पत्थर का दरवाजा जादू की तरह खुल जाएगा। सुनने में यह अली बाबा और 40 चोर की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इस गुफा के भीतर मौजूद वह आयताकार चट्टान किसी दरवाजे जैसी ही दिखती है। अंग्रेजों के जमाने की वह घटना आज भी लोगों की जुबान पर है। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश सेना को इस खजाने के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे लूटने की पूरी योजना बनाई। उन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया, तोपें तैनात कीं, लेकिन नतीजा, दीवार पर सिर्फ एक काला निशान रह गया। चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत के इंजीनियरों ने किसी ऐसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे आधुनिक विज्ञान समझ नहीं पा रहा? या फिर उस लिपि में कुछ ऐसा लिखा है जो खजाने से भी ज्यादा कीमती है? पुरातत्वविदों के लिए यह लिपि एक ऐसी पहेली है जो सदियों से हल होने का इंतजार कर रही है। अगर यह सिर्फ एक गुफा थी तो इसे सुरक्षित करने के लिए इतने जतन क्यों किए गए? अब चलिए कहानियों से हटकर वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्यों पर गौर करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार यह गुफा खजाना रखने की जगह नहीं बल्कि एक धार्मिक केंद्र थी। गुफा के बाहर और अंदर की वास्तुकला को देखने पर पता चलता है कि यह 3री या 4थी शताब्दी ईस्वी यानी 3rd 4th सेंचुरी CE की है। अंदर की दीवारों पर जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। एक शिलालेख के अनुसार यह गुफा मुनिवैरा देव नाम के एक जैन तपस्वी ने बनवाई थी। जैन परंपरा में इन गुफाओं का उपयोग साधुओं के ध्यान और रहने के लिए किया जाता था। तो फिर खजाने की बात कहां से आई? पुरातत्वविदों का तर्क है कि जिसे लोग खजाने का दरवाजा समझते हैं वह दरअसल गुफा की संरचना का एक हिस्सा मात्र हो सकता है, या शायद किसी अधूरे निर्माण का अवशेष। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा रहता है, अगर यह केवल एक जैन गुफा थी तो शंखलिपि में लिखे वे रहस्यमयी निर्देश क्या हैं? और क्यों यह गुफा इतनी मजबूती से बनाई गई कि तोप के गोले भी इसे भेद न सके? यहाँ इतिहास और लोक कथाएं आपस में टकराती हैं। जहां इतिहासकार इसे 4ठी शताब्दी की रचना बताते हैं, वहीं कुछ विद्वान इसकी तुलना मौर्यकालीन वास्तुकला से करते हैं जो इसे सम्राट बिंबिसार के समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के और करीब ले जाती है। क्या यह संभव है कि एक प्राचीन गुफा को बाद की शताब्दियों में जैन मुनियों द्वारा पुनः उपयोग में लाया गया हो? राजगीर की ये गुफाएं परतों में अपना सच छिपाए हुए हैं। खजाने की कहानी को समझने के लिए हमें मगध के इतिहास में पीछे जाना होगा। राजा बिंबिसार, जिन्होंने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, वे स्वर्ण और रत्नों के शौकीन थे, लेकिन उनका अंत बहुत दुखद था।
उनके अपने बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में उन्हें कैद कर लिया था। किंवदंती है कि बिंबिसार की पत्नी रानी चेलना ने राजा के आदेश पर उनके विशाल खजाने को इन पहाड़ियों में कहीं छिपा दिया था। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जिसे कोई आसानी से न खोज सके। क्या सोन भंडार वही जगह थी? राजगीर उस समय मगध की राजधानी थी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था। ऐसी जगह पर खजाना छिपाना सामरिक दृष्टि से बहुत समझदारी भरा कदम होता। मजे की बात यह है कि राजगीर केवल राजनीति का ही नहीं बल्कि अध्यात्म का भी केंद्र था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ने ही इन पहाड़ियों में अपना समय बिताया था। क्या यह मुमकिन है कि जिसे हम सोना समझ रहे हैं वह बिंबिसार की कोई आध्यात्मिक पूंजी थी, या फिर अजातशत्रु के डर से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की पूरी संपत्ति इन अभेद्य चट्टानों के पीछे सुरक्षित कर दी थी? ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि बिंबिसार ने अपने अंतिम दिन जेल में बिताए थे, जहां से वह गृध्रकूट पर्वत को देख सकते थे जहां बुद्ध रहते थे। अगर खजाना यही था तो शायद वह अजातशत्रु की पहुंच से बाहर रखने के लिए किसी गुप्त इंजीनियरिंग का हिस्सा था। सोन भंडार आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या उस पत्थर की दीवार के पीछे सचमुच सोने की ईंटें और हीरे जवाहरात रखे हैं, या फिर वह केवल एक चट्टान है जो सदियों से इंसानी लालच और कल्पनाओं को चुनौती दे रही है? पुरातत्व इसे एक जैन मठ मानता है, जबकि करोड़ों लोगों की आस्था इसे बिंबिसार की तिजोरी कहती है। शायद इस गुफा का असली खजाना वह सोना नहीं बल्कि वह इतिहास है जो इन पत्थरों में कैद है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत के पास ऐसी तकनीकें और भाषाएं थीं जिन्हें आज का उन्नत युग भी समझ नहीं पा रहा है। सोन भंडार एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तरह है जिसका रहस्य आज भी उन पहाड़ियों की खामोशी में गूंजता है। लेकिन चलते चलते एक आखिरी विचार, क्या होगा अगर वह शंखलिपि कोई मंत्र नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक फार्मूला हो? विशेषज्ञों का एक छोटा समूह मानता है कि यह लिपि किसी धातु विज्ञान, मेटलर्जी या प्राचीन ज्ञान का संकेत है। हो सकता है कि खजाना भौतिक सोना न होकर वह ज्ञान हो जो उस पत्थर को खोलने से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर आप उस लिपि को पढ़ पाते तो आप क्या उम्मीद करते? अपार धन या प्राचीन भारत का कोई खोया हुआ रहस्य? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उस दीवार के पीछे झांकना चाहिए, या फिर कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है? अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिडन भारत फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम दक्षिण भारत के एक ऐसे मंदिर की ओर चलेंगे जहां के खंभे संगीत सुनाते हैं। क्या पत्थरों से धुन निकलना संभव है? जानने के लिए देखिए हमारा अगला अंक। इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं है, यह वो भविष्य है जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। नमस्कार।